नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव का शरीर और ये सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें अग्नि का जो तत्व है वो एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में ऊर्जा भी प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकता है और अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र भी हमारी परंपराओं में माना जाता है। आज बात इसी अग्नि की करेंगे, फायर की करेंगे और आपको बताएंगे कि अग्नि का ग्रहों से, ज्योतिष से और हमारी जिंदगी से क्या संबंध है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे अग्नि के प्रयोग और अग्नि के प्रभाव के बारे में। बात करेंगे कि अग्नि के प्रयोग में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और विशेष मनोकामनाओं के लिए अग्नि का कैसे प्रयोग करें कि उससे लाभ हो, उससे फायदा हो। तो अग्नि का ग्रहों से, ज्योतिष से और हमारी जिंदगी से क्या संबंध है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अग्नि के बारे में धर्म क्या कहता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, अग्नि ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का संयोग है। अग्नि जो है वो ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का संयोग है। इससे प्रकाश और ऊर्जा पैदा होती है। यानी अग्नि का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ऑक्सीजन है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे तत्व होते हैं और अग्नि से प्रकाश भी मिलता है और अग्नि से ऊर्जा भी मिलती है। सृष्टि के 5 तत्वों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा विनाशकारी शक्ति अग्नि की मानी जाती है। जितनी प्रभावशाली है, जितनी ताकतवर है, जितनी कल्याणकारी है, अग्नि उतनी ही ज्यादा विनाशकारी भी है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन और संहार दोनों नहीं हो सकता। आप देखिए कि जीवन जब हम जीते हैं, भोजन पकाते हैं, काम करते हैं, उसमें फायर की जरूरत पड़ती है। हमें जीवन जीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। और मर जाने के बाद हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में शरीर को जला दिया जाता है, यानी वहां पर भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। यानी पालन भी अग्नि करती है और संहार के समय भी अग्नि की आवश्यकता होती है। धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ था। धर्म और वसु के संयोग से अग्नि का प्राकट्य हुआ, यानी अग्नि के पिता हैं धर्म और अग्नि की माता है वसु। और अग्नि और स्वाहा के संयोग से उनके 3 संतान हुए थे। स्वाहा अग्नि की पत्नी हैं। आप देखिए, मंत्र जपते समय हम क्या कहते हैं? स्वाहा। जब अग्नि में हवन डालते हैं, हवन सामग्री, तो क्या कहते हैं? स्वाहा। ये स्वाहा पौराणिक मान्यता के हिसाब से अग्नि की पत्नी हैं। कुल मिलाकर 49 प्रकार की अग्नि पाई जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरह की आग होती है। हर अग्नि के अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं। भोजन पकाने के लिए जो अग्नि है उसका अलग नाम है। हवन करने के लिए जो अग्नि है उसका अलग नाम है। शरीर जलाने के लिए जो अग्नि है उसका अलग नाम है। 49 प्रकार की अग्नि कुल मिलाकर पुराणों में पाई जाती है। अग्नि का जो स्वरूप है, अग्निदेव की हम पूजा जब करते हैं, उनका जो स्वरूप है, उनकी भौं, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं। अंग स्थूल है, स्थूल माने मोटा है, और उदर यानी पेट लाल है। अब आप देखिए, आग को जलते हुए सबसे नीचे ब्लू, बीच में रेड और किनारे येलो होती है। अग्नि का जो वाहन है ये बकरा है, बकरे पर आरूढ़ है, अक्षमाला लिए हुए हैं अपने हाथ में और इनकी 7 ज्वालाएं हैं और शक्ति को धारण करते हैं। अग्नि हर प्रकार के पाप का नाश करके समस्त चीजों को स्वीकार करती है। आप अग्नि में बुरी से बुरी चीज डालिए, वो भी जल के अग्नि हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, और अच्छी से अच्छी चीज डालिए, वो भी अग्नि होकर के भस्म हो जाएगी। यानी अग्नि किसी भी चीज को स्वीकार करके उसे अपने समान पवित्र बना देती है।
अग्नि के तमाम रूप हैं, तमाम स्वरूप हैं, और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म विधानों में अग्नि के प्रयोग के बिना सामान्यतः हम पूजा नहीं करते। आप देखिए कि हर घर में लगभग संध्या में तो कम से कम दीपक जलता ही जलता है। दीपक क्या है? अग्नि का एक छोटा सा स्वरूप है। और सप्ताह में एक बार हम हवन करते हैं, वहाँ भी अग्नि है। शुभ कार्यों में हम हवन करते हैं, देवी देवताओं की आरती करते हैं, हर जगह अग्नि है। यहाँ तक कि शादी विवाह में भी हम अग्नि को साक्षी मानते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। हम किसी और चीज़ को साक्षी नहीं मानते, हम अग्नि को साक्षी मान करके उसके 7 फेरे लेते हैं, सप्तपदी करते हैं, और अग्नि को साक्षी मान करके ही हमारा विवाह होता है। अब अग्नि के सही प्रयोग का तरीका क्या है? देखिए, अग्नि का सामान्यतः 3 तरीके से प्रयोग होता है। बेसिकली अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू मान्यताओं की बात करें, तो सामान्यतः हम 3 तरीके से अग्नि का प्रयोग करते हैं। दीपक में, चूल्हे में और हवन में। दीपक जलाते हैं ईश्वरीय रूप में, चूल्हा जलाते हैं, होता तो वो भी ईश्वरीय रूप है लेकिन भोजन पकाने के लिए, और हवन करते हैं देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए। प्रार्थना के लिए दीपक के रूप में अग्नि की उपासना की जाती है। हम ये मानते हैं कि ईश्वर ज्योति के स्वरूप में है। मूर्ति है, बड़ी अच्छी बात है, चित्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए जो हमारी ओरिजिनल परंपरा है वो कहती है कि ईश्वर प्रकाश के रूप में है, ईश्वर ज्योति के रूप में है। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो ज्योति और दीपक जला करके अपनी प्रार्थना करते हैं। संपन्नता, समृद्धि और पोषण के लिए हम चूल्हे में अग्नि का प्रयोग करते हैं। खाना पकाने के लिए, संपन्नता के लिए, भोजन के लिए, पोषण के लिए हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए हम हवन के रूप में भी अग्नि का प्रयोग करते हैं। अग्नि प्रज्वलन करने के पहले, यानी आग जलाने के पहले, उससे कृपा की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आप चूल्हा भी जला रहे हैं तो पहले नमस्कार करें। पहले ज़मानों में जब चूल्हे में लकड़ी डाल करके खाना बनता था तो महिलाएं आग जलाने के पहले नमस्कार करती थीं। अब भी अगर आपको याद हो तो जब लोग कढ़ाई में पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तो पहले छोटी सी पूड़ी निकाल करके अग्नि को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये भी ईश्वर का एक स्वरूप है। इसलिए हम अग्नि से भी प्रार्थना करते हैं। और जब आप अग्नि का प्रयोग कर लें, आपके काम खत्म हो जाएं, तब भी आप अग्नि को प्रणाम करें। अगर आप ऐसा करें, अग्नि का प्रयोग शुरू करने के पहले और प्रयोग समाप्त करने के बाद अगर आप अग्नि को प्रणाम करें, नमस्कार करें, तो आपको एक चमत्कार दिखाई देगा जीवन में। क्या होगा? आपको ऊर्जा की कभी भी कमी नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात, अग्नि का रेगुलर प्रयोग करके आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। यानी स्वास्थ्य के लिए और ऊर्जा के लिए ऐसा जरूर करना चाहिए। अग्नि का प्रयोग करने के पहले उसे प्रणाम करें और अग्नि का प्रयोग जब कर लें तब भी उसे प्रणाम करें।